नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही मजेदार और रंग बिरंगे कार्टून एनिमेशन के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें है एक प्यारा सा लड़का, उसका गोल मटोल रोबोट और होमवर्क करने वाला एक बहुत ही शैतान गैजेट। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे डरावने नंबर से कम हमारे इस एनिमेटेड दोस्त चिंटू के लिए तो ये नंबर किसी बड़े विलेन से कम नहीं है, और वो है नंबर 2। जी हाँ, 2 का पहाड़ा, जो आज की हमारी इस मजेदार कहानी का असली कारण है। अब देखते हैं होमवर्क का ये पहाड़ कितना बड़ा है। इस सीन को इमेजिन कीजिए। खिड़की से एकदम चमकीली धूप आ रही है और हमारा चिंटू किताबों के एक बहुत ही विशाल रंग बिरंगे पहाड़ के सामने अपना सिर पकड़े बैठा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वो कितना परेशान है। हताश होकर वो सोचता है कि ये 2 का टेबल है या दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़। अपनी इस परेशानी में वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी अपने रोबोट गप्पू को किसी जादुई मदद के लिए पुकारता है। और यही एंट्री होती है गप्पू की जादुई पेन की। अलमारी के पीछे से बड़ी ही तेजी से गोल गोल घूमता हुआ गप्पू बाहर आता है। वो सीधे हवा में उछलता है और एकदम हीरो की तरह चिंटू के कंधे पर लैंड करता है। फिर वो अपने पेट पर बनी डिजिटल स्क्रीन के कुछ बटन दबाता है। एक मजेदार आवाज के साथ उसका एंटीना बाहर निकलता है और गप्पू बड़े ही गर्व से एक चमकता हुआ गैजेट पेश करता है। उसका नाम है सुपर फास्ट पेन रॉकेट। दावा यह है कि ये रॉकेट की स्पीड से सारा होमवर्क चुटकियों में लिख देगा। लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? आइए देखते हैं इस रॉकेट पेन की उड़ान। बिना कुछ सोचे समझे चिंटू एकदम खुशी से उस पेन का बटन दबा देता है। उससे लगता है कि अब तो होमवर्क अपने आप हो जाएगा। लेकिन लिखने के बजाय एक जोरदार धमाके जैसी आवाज होती है, ठुश, और वो चमकता हुआ पेन एक असली रॉकेट की तरह सीधे हवा में उड़ जाता है। बिना मेहनत होमवर्क करने का सपना तो मानो उसी पल धुएं में उड़ गया। तभी हमारे एनिमेटेड रोबोट गप्पू के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं। उसे अपनी एक भयानक भूल का एहसास होता है। वो घबराकर चिंटू को बताता है कि अरे बाप रे, उसने गलती से राइटिंग मोड की जगह फ्लाइंग मोड चालू कर दिया है। सोचिए, बस एक छोटी सी बटन की चूक और पूरा का पूरा गैजेट आउट ऑफ कंट्रोल। और अब शुरू होता है रसोई में हंगामा। यह एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक कार्टून चेस सीक्वेंस है। वो बेगाम पेन डेस्क से उड़ता है और दीवारों पर अजीबोगरीब टेढ़ी मेढ़ी चित्रकारी करने लगता है। बीच में बेचारा पालतू कुत्ता टॉमी भी आ जाता है। वो भौंकते हुए पेन को पकड़ने के चक्कर में हवा में उछलता है और खुद ही पर्दों में उलझकर गिर जाता है। और फिर ये बेकाबू रॉकेट पेन सीधे मम्मी की रसोई की तरफ निकल पड़ता है। अब इस सीन को देखिए, बहुत ही शानदार है। चिंटू और गप्पू डाइनिंग टेबल के नीचे से खिसक रहे हैं और सोफे के ऊपर से डाइव लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मम्मी बड़े ही शांति से आटा गूंथ रही हैं। उन्हें इस हंगामे का कुछ पता ही नहीं है। चिंटू घबराते हुए फुसफुसाता है कि मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों किसी भी तरह इस शैतान और शरारती पेन को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी गप्पू अपनी लंबी रोबोटिक बाहों को खींचकर पेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पेन फिसल जाता है और सीधा मम्मी के बेलन से जाकर टकराता है। बेलन से टकराकर वो पेन एकदम जादुई तरीके से हवा में छिटकता है और उछलकर सीधा वापस चिंटू के हाथों में आ गिरता है। चिंटू बिना कोई मौका गवाए उसे कसकर पकड़ लेता है। तो फाइनली शॉर्टकट से तौबा। वापस अपने कमरे में आकर चिंटू जोर जोर से सांस ले रहा है और गप्पू के चेहरे पे तो मानो हवाइयां उड़ रही हैं। वो बेहद शर्मिंदा है। चिंटू मुस्कुराता है और उसे समझ आ जाता है कि इस शॉर्टकट ने तो पूरे घर में हंगामा ही खड़ा कर दिया था। वो तय करता है कि अब उसे कोई गैजेट नहीं चाहिए। पहले वो टेबल को अच्छे से याद करेगा और फिर खुद अपने हाथों से उसे लिखेगा। चिंटू की बात सुनकर गप्पू भी उत्साह से भर जाता है और खुशी से एक मजेदार राइम गाने लगता है। 2 1 2, होमवर्क है बहुत थ्रू। दोनों दोस्त अपनी इस मजेदार और अजीबोगरीब घटना पर जोर से हंस पड़ते हैं। और हाँ, हमारा प्यारा टॉमी कुत्ता भी खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए इस हंसी मजाक में शामिल हो जाता है। दोस्तों, आज की इस रंग बिरंगी और मजेदार एनिमेटेड कहानी का सफर यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कोई मशीन सच में हमारी मेहनत की जगह ले सकती है?
गैजेट्स हमारे बहुत अच्छे मददगार तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन खुद अपने हाथों से काम करने और नई चीज़ें सीखने का जो असली मज़ा है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है ये कहानी मज़ेदार होने के साथ-साथ बहुत कुछ सिखाने वाली भी रही होगी। तो बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।